बिहार के गया में ज्योति मौर्य केस जैसा मामला एक बार फिर सामने आया है। मजदूर पति ने दिन रात मेहनत कर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनाया। सरकारी नौकरी लगते ही पत्नी ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। अब ये मामला सीनियर एसपी आशीष भारती के पास पहुंचा है। मजदूर पति सीनियर एसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है। ये पूरा मामला गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के भुजौल गांव की है। इस संबंध में मजदूर मिथिलेश कुमार ने कहा कि साल 2017 में प्रीति कुमारी नाम की युवती के साथ शादी हुई थी, जो झारखंड राज्य के चतरा जिला के अंतर्गत हंटरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शादी के बाद हम दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इस दौरान एक बच्चा हुआ। आज वो 6 साल का है, लेकिन 2021 में पत्नी की बोधगया बीएमपी में नौकरी लगने के बाद दूर होने लगी। अब ना तो फोन उठाती है और ना मिलना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में गया के सीनियर एसपी आशीष भारती को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। पत्नी उसके पास आ नहीं रही। वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, लेकिन वो उससे मिलना भी नहीं चाहती। अपने आवेदन में उसने लिखा है कि उसकी पत्नी से मिला दिया जाए। फिलहाल पत्नी बीएमपी बोधगया में पोस्टेड है। उसने आगे ये भी कहा कि काफी मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी की सरकारी नौकरी लगवाई है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है पति मिथिलेश का। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरे पिता जुगेश प्रजापति, मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद लगा 2021 में। उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोधगया सिपाही नंबर 85 है, जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं। तो मुंगेर से आ रहे थे, हम बिहपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है। तो बोले कि हम आके बोधगया में रुकेंगे। तो बोधगया में जब हम कैंप पे बोले कि कैंप पे रहेंगे, कैंप पे वो नहीं थे। तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिन्हती थी, भैया भैया बोल के खाना वाना खिलाए। हम रात भर यहाँ रुके। जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे रात भर। उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अति करके रखा था। तो उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम या सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अथी भी है, रिसीविंग करके भी दिया है, और नहीं मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। न अभी तक फ़ोन किए हैं और न बुलाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे, तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है, न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। अब क्या करते हैं? हम अभी प्रेजेंट में अपने घर पे शॉप किए हुए हैं, किराना, चप्पल, जूता, सारे मतलब जितना होता है A to Z। जल्द ही हमने दिवाली में उद्घाटन किया है। उससे पहले हम पढ़ाई भी करते थे और बाहर भी रहते थे, टाइम पे चले जाते थे। और इसको जब ज्वाइनिंग क्या करती थी? पत्नी पहले घर पे ही रहती थी। उसके पति की क्या बेटी नहीं था जो स्कूल से छुट्टी आपसे? नहीं, वो छोड़ दी थी पहले पति की छोड़ दी? हाँ सर। मतलब जीवित रहते? हाँ, उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में। तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी, गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है, अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग शादी 2017 में किए थे, जो भी मंदिर में, दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी। उसके बाद अब 1 रुपया भी देना, पैसा लेना बंद कर दी है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के साथ कोई मेहनत किए पूरा? हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अथी किए, खर्चा किए। 1 साल रह के दौड़वाए, 1.5 साल ट्रेनिंग में 1 साल भर पैसा दिए। उसके बाद अब बोलती है कि कोई अथी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं किया है। बोलती है अब मेरा बच्चा भी लेके चली गई। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं। कहाँ रख रही है? अपने पास रखे हुए है और झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे।
और अभी बोलते हैं कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है जो। बच्चे से नहीं मिले थे? नहीं, बच्चा से मिलने नहीं दे रही है। क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे, और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। वो उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर दे। बस इतना ही हम चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार। पत्नी का क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला सिरघाटी थाना, श्रीरामपुर पंचायत, भुजौल गांव के हैं। लड़की कहाँ की है? झारखंड के है सर। कौन हुआ? बलरी, हंटरगंज थाना, पोस्ट बलरी, जिला चतरा, झारखंड। वहीं इस संबंध में बोधगया बीएमपी में तैनात महिला सिपाही प्रीति कुमारी ने कहा है कि पति से तंग आकर वो दूर रहने का फैसला लिया है। वहीं इस संबंध में बोधगया बीएमपी में तैनात महिला सिपाही प्रीति कुमारी ने कहा है कि पति से तंग आकर वो दूर रहना चाहती है। एटीएम कार्ड को हमसे छीनकर पैसे निकाल लेता था, दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। इस संबंध में मैं भी विभाग में लिखित शिकायत देकर सारी बातों से अवगत करा चुकी हूँ। मैं पति के साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।